बाप रे बाप साथियों, आज मेरी माँ को अचानक कौन सी बात सता गई पता नहीं, क्योंकि सुबह सुबह ही उसने मुझे जबरदस्ती उठाया और मुझे घर के पुराने टूटे फूटे कार्डबोर्ड पर लिटा दिया। मैं डर के मारे कांपने लगा। ऐसा नहीं था कि माँ ने कभी इतना कुछ करवाया हो, पर उस सुबह का माहौल कुछ अलग था, कुछ भारी। जैसे ही माँ ने मेरे पैरों से लेकर सिर तक पेंसिल से निशान खींचे, मेरे पूरे शरीर में वैसी ही अजीब सी घबराहट उठी जो बचपन में तब आती थी जब मुझे सजा मिलने वाली होती थी। मैंने उठकर पूछा, माँ आप क्या कर रही हो, ये सब क्यों? माँ ने थोड़ी हिचक के साथ मुस्कुराते हुए कहा, बेटी आज एक खास काम करना है। मैं तेरे साइज की एक बड़ी सी सुंदर सी गुड़िया बनाऊंगी, ऐसी कि जब वो घर में लटकेगी तो हर किसी की नजर वहीं अटक जाएगी। मैं थोड़ी नाराज और थोड़ा चिंतित हुई। माँ आप हमेशा अजीब सी चीजें क्यों करवाती हो मुझसे? माँ की आंखों में उसी पल गुस्सा और दर्द दोनों झलक उठे। वह बोली, क्योंकि दूसरी औरत फिर आ रही है, तेरी सौतेली भाभी। पिछली बार जब आई थी तो उसने हमें अपमानित किया, कहा था कि यह घर सलीका नहीं जानता, कि यहाँ कुछ भी भव्य नहीं है। उसने हमारे हर छोटे छोटे सुख को जला दिया था। उसकी आवाज में उस क्षण इतनी ठंडी आग थी कि मुझे भीतर तक झकझोर कर रख दिया। माँ ने मुझे देखा, मेरी आंखों में कोई चुनौती नहीं, सिर्फ एक तरह की ठान चुकी ममता थी। इस बार उन्होंने कहा, मैं उसे उसके ही लफ्जों में जवाब दूंगी। जब वह इस दरवाजे में कदम रखेगी तो हर कोना उससे कहेगा ये वही घर है। और फिर वह निकल पड़ी जैसे कोई सैनिक अपने हथियार तैयार करने को घर से बाहर जाए। वह बाजार गई, लाती ढेर सारे डिस्पोजल ग्लास, रंग बिरंगी शीट्स, बचे खुचे रिबन, पुराने सजावटी टुकड़े। घर आते ही उसने सब कुछ काट पोता और बड़े प्रेम से फेविकॉल से चिपकाने लगी। कार्डबोर्ड पर उसने बड़ी नजाकत से ढांचे बनाए, एक मानव आकार पर विस्तार से चेहरा, आंखें, बाल और एक बड़ा सा पारंपरिक परिधान। पर जैसे जैसे चीजें जुड़ती, वह गुड़िया किसी सामान्य गुड़िया की तरह न रहकर माँ के जज्बे और उसकी यादों की एक मूर्त तस्वीर बनने लगी। माँ ने उस गुड़िया की आंखों में हमारे पुराने तस्वीरों की छोटी छोटी प्रतियों का इस्तेमाल किया। दादी की हंसी, पापा की पुरानी मुस्कान और मेरे बचपन की वो छोटी छोटी आदतें जो अब भी घर के कोनों में गूंजती हैं। माँ ने पायल के लिए पुरानी चमकीली ढक्कनें जोड़ दी और चुनरी के लिए ठीक वही कपड़ा लगाया जो मेरी दादी ने साई थी। हर हिस्सा, हर टुकड़ा एक कहानी, एक याद, एक चुनौती बनकर संजोया गया था। जैसे माँ ने कहा हो, ये मेरे घर की इज्जत है, इसे तुम नहीं मिटा सकती। काम करते करते शाम हो गई। गुड़िया तैयार थी, इतना सुंदर, इतना जीवंत कि कोई भी देखकर कह सकता था कि इसे दिल से बनाया गया है। वह पूरी दीवार पर टंगी और जैसे ही हल्की हवा चली, उसकी चुनरी धीरे धीरे लहराने लगी, मानो गुड़िया खुद बोल उठे। माँ ने दूर से उसे देखा और उनकी आंखों में एक अजब सी चमक थी, एक मुस्कान जो प्यार और सख्ती दोनों का मिश्रण थी। हम सब बैठे रहे, पापा, मैं, माँ, और दिल धड़क रहा था उस पल का जब सौतेली भाभी आएगी। हर बार दरवाजे की घंटी की आवाज सुनकर हमारा दिल तेजी से धड़क उठा। बच्चों की तरह उम्मीद और डर दोनों का मिला जुला असर घर में था। फिर समय निकला और तभी दरवाजा खुला। वह आई, उसी ओहदे के साथ, वही नजरों में ठिठुरन और वही लफ्ज जो पिछली बार उसने कहे थे। पर इस बार घर में कदम रखते ही उसकी नजर गुड़िया पर पड़ी। वह ठिठका। कुछ पल के लिए तो ऐसा लगा मानो समय थम गया हो और अब आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। अब गुड़िया तैयार थी, लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा। बेटा आज शाम 12 बजे तेरे माता पिता मर जाएंगे। अगर तू अपने माता पिता को बचाना चाहता है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में लव यू पापा लिखकर जाना। लास्ट में माँ ने कार्डबोर्ड से गुड़िया बनाकर तैयार कर दी।